99% स्टूडेंट विथ और इनको गलत यूज करते हैं। तो आज सिर्फ 10 मिनट में सब क्लियर कर देंगे कि कहाँ पे विथ का और कहाँ पे इन का यूज करना है। लास्ट वीडियो में हमने इन, एट, ऑन का यूज समझा था। आज हम सिर्फ 5 प्रपोजिशन का यूज समझेंगे जो कि हैं विथ, विथ इन, ओवर, एबो और अपॉन। इनका मतलब लगभग सेम ही होता है या वो एक तरह के ही दिखते हैं। तो हमारा पहला प्रपोजिशन है विथ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथ और से। अब साथ का मतलब है अगर आप किसी के साथ कोई काम करते हो तो विथ का प्रयोग करना है, और से का मतलब है जिससे काम करते हो उसके आगे विथ का प्रयोग करना है। जिससे का मतलब होता है कोई आर्टिकल, ठीक है, यानी कोई वस्तु हो उससे काम कर रहे हो तो उसके आगे आपको विथ का प्रयोग करना है। जैसे कि विथ पेन, विथ पेंसिल। तो उससे रिलेटेड हमारा पहला नियम है किसी वस्तु द्वारा काम की जाने के भाव में विथ का प्रयोग करना, जो कि अभी मैंने बताया है कि अगर आप किसी वस्तु से कोई काम करते हो तो विथ का प्रयोग करना है। जैसे कि विथ पेन, विथ पेंसिल, ठीक है। मतलब कोई आर्टिकल आना चाहिए, आर्टिकल आएगा तब आप उससे काम कर रहे हो तब आपको विथ का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के लिए आई राइट विथ पेन, में पेन से लिख रहा हूँ, से का भाव आ गया इसलिए हमने विथ का प्रयोग किया है। आई राइट विथ पेंसिल, ठीक है। सेकेंड नियम कहता है किसी व्यक्ति के साथ के अर्थ में विथ का प्रयोग करना है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ हो या किसी व्यक्ति के साथ कोई काम कर रहे हो तो आपको विथ का प्रयोग करना है। विथ का शाब्दिक अर्थ ही साथ होता है, मतलब आप किसी के साथ कोई काम करते हो तो आपको विथ लगाना है वहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए आई गो टू मार्केट विथ माई मदर, आई लिव विथ यू, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं अपने माता जी के साथ मार्केट जाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए विथ का प्रयोग हुआ है। अगला हमारा प्रिपोजिशन है विथ इन, जो कुछ बच्चों को विथ के जैसा लगता है बट वो विथ नहीं होता है। विथ का एक अलग मतलब होता है के साथ या के द्वारा के अर्थ में, जबकि विथ इन का अर्थ होता है के भीतर। मतलब आप लमसम कोई काम कर लेते हो ना, जो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, आप अंदाज़ा लगाते हो कि इस समय से इस समय के भीतर ये काम हो जाएगा, तब हम विथ इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई सेल गो विथ इन एन आर, मैं 1 घंटे के भीतर जाऊंगा। आई सेल गो टू मार्केट विथ इन एन आर, मैं 1 घंटे के भीतर मार्केट जाऊंगा। जैसे कि किसी निश्चित समय या किसी निश्चित स्थान के भीतर कार्य करने, मतलब कोई निश्चित समय हो कि इन इस टाइम के बीच में मैं ये कार्य कर लूँगा, ठीक है। मतलब प्रॉपर 1 घंटा ना हो। अथवा सीमित रहने का भाव देने के लिए विथ इन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप कोई काम करते हो लेकिन वो प्रॉपर टाइम में नहीं होता, वो मतलब लमसम टाइम में होता है कि मैं प्रॉपर, उसको पता नहीं होता है कि मैं कितने टाइम में ये काम कर लूँगा, तो उसके लिए विथ इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई सेल कम विथ इन एन आवर, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाऊँगा। मतलब इसको नहीं पता कि वो कब आएगा, मतलब 1:45 पे आएगा या 1:48 पे आएगा, कब आएगा नहीं पता, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाऊँगा। टाइम प्रॉपर नहीं पता है लेकिन इतना पता है कि इस टाइम के बीच में आ जाऊँगा, ठीक है। यानी उसके लिए आपको विथ इन का प्रयोग करना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, विथ और विथ इन अलग है, जो अब आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड प्रपोजिशन है ओवर। ओवर का अर्थ होता है पर या ऊपर। अब आप ये बोलोगे कि ऑन का अर्थ भी तो पर और ऊपर होता है ना, तो ये लगभग सेम ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। ओवर का भी है ना 2 अर्थों में प्रयोग होता है, ऑन का तो सिर्फ एक अर्थ में प्रयोग होता है कि जब टच की हुई वस्तु हो तो, ठीक है। ओवर का प्रयोग जब वस्तु किसी को टच करती हो और टच करती हुई किसी के ऊपर हो तो भी ओवर का होगा, और वस्तु किसी के ऊपर लटक रही हो तो भी ओवर का प्रयोग होता है। तो उसका हमारा नियम कहता है ओवर का मतलब है से अधिक या सीधे ऊपर किंतु एक दूसरे को छूती हुई ना हो तो ओवर का प्रयोग होगा। सेकंड, जो स्पर्श होने पर गति अथवा ढकने का अर्थ हो तो भी ओवर का प्रयोग होता है। मतलब स्पर्श भी कर रही हो या कोई चीज़ किसी को ढक रही हो ना, तो आपको ओवर का प्रयोग करना। और कोई चीज़ छूती हुई किसी के ऊपर पड़ी है तो भी ओवर का प्रयोग करना है। इन ओवर के 3 प्रयोग है, एक तो छूती हुई ऊपर रखी हुई वस्तु हो तो ओवर का प्रयोग करना है,
स्पर्श कर रही हो और गति कर रही हो तो ओवर का प्रयोग करना है, और लटक रही हो तो भी ओवर का प्रयोग करना है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, देयर वॉज अ लैम्प हैंगिंग ओवर द टेबल। यहाँ पर एक लैम्प है जो टेबल के ऊपर लटक रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर है और गति कर रहा है, इसलिए ओवर का प्रयोग हो रहा है। क्लॉथ ओवर द टेबल, मतलब आप इस कपड़े को टेबल पर डाल दो, मतलब ढक लो। जब भी कोई अर्थ किसी भी चीज को ढकने के अर्थ में प्रयुक्त हो तो उसका मतलब ओवर का प्रयोग करना है। हमारा फोर्थ प्रिपोजिशन है अपॉन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पर या ऊपर। अब इसका भी शाब्दिक अर्थ ऑन के जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस ये है कि ऑन में पर और ऊपर का मतलब होता है कोई वस्तु टच करते हुए स्थिर अवस्था में रहे तो ऑन का प्रयोग होगा, लेकिन अपॉन का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ पे कोई वस्तु कहीं किसी के ऊपर रखी हुई हो लेकिन वो गति करती हो, मतलब हिल डुल रही हो, तो अपॉन का प्रयोग करना है। जब पहले से ऊपर नहीं हो और गति द्वारा स्थान परिवर्तन होकर ऊपर हो तो अपॉन का प्रयोग होगा। इसका मतलब है कि एक कैट है जो पहले नीचे थी लेकिन कूद कर टेबल के ऊपर चढ़ गई, यानी गति कर रही है, या नीचे से ऊपर आई गति करते हुए, तो अपॉन का प्रयोग होगा। मतलब सीधी भाषा में कहे तो जो वस्तु गति करती है वहाँ पे आपको अपॉन का प्रयोग करना है, जो स्थिर रहती है वहाँ पे ऑन का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के लिए, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। कैट अब टेबल के ऊपर तो है लेकिन स्थिर नहीं है, वो जंप कर रही है, मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ। फिफ्थ प्रिपोजिशन है एबो, उसका भी शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर, लेकिन ये ओवर अपॉन और ऑन से पूरी तरह अलग है, क्योंकि ओवर अपॉन और ऑन कम दूरी की ऊंचाई के लिए प्रयुक्त होते हैं। और दूसरा सेकंड बात यह है कि ये तीनों ही टच करते हुए, कोई वस्तु किसी के टच कर रही है और ऊपर रखी हुई है तो इन तीनों का प्रयोग होगा। लेकिन एबो का प्रयोग वहाँ होता है जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हो, जैसे कि स्काई सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है तो एबो का प्रयोग होगा। अब कोई प्लेन उड़ रहा है बहुत ऊंचाई पे है तो वहाँ पर भी एबो का प्रयोग होगा। तो ऊपर से, ऊंचा से, अधिक आदि के अर्थ में एबो का प्रयोग होगा। मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऊंचाई पर जो चीज़ है उसके लिए एबो का प्रयोग होगा, ऑन अपॉन ओवर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, द स्काई इज एबो ओवर हेड, मतलब हमारे सिर के ऊपर, मतलब पूरा ही ऊपर बहुत ही ऊंचाई पे स्काई है, ठीक है, स्काई हमारे सिर के ऊपर है तो स्काई के लिए एबो का प्रयोग हुआ है। अगर कोई चीज़ टच करती हुई होगी तो बाकी सब का प्रयोग होगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत ऊंचाई पर है इसलिए एबो का प्रयोग होगा। तो अब हम करेंगे क्विक रिवीजन। तो हमारा पहला प्रिपोजिशन है विथ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथ और से, ठीक है। और हमारा सेकंड प्रिपोजिशन कहता है जो कि है विथ इन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है के भीतर, मतलब आप कोई काम किसी निश्चित अवधि के भीतर कर लेते हो तो विथ इन का प्रयोग होगा। थर्ड प्रिपोजिशन है ओवर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर या ढकने के अर्थ में, कोई चीज़ किसी के ऊपर हो या किसी चीज़ को ढक रहे हो तो ओवर का प्रयोग होगा। फोर्थ है अपॉन, अपॉन का शाब्दिक अर्थ भी पर और ऊपर होता है लेकिन ये गति करने का अर्थ देता है, मतलब वो जो चीज़ ऊपर है वो गति कर रही होती है। फिफ्थ प्रिपोजिशन है एबो, जिसका शाब्दिक अर्थ भी ऊपर होता है लेकिन ये हाईएस्ट ऊंचाई को इंडिकेट करता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर हो तब एबो का प्रयोग होगा। तो अगर आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करो, डाउट हो तो कमेंट में लिखना।